देखिए आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनगणना है यानी सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म है वो देखिए फिल होना शुरू हो चुके हैं, यानी जनगणना शुरू हो चुकी है। जनगणना के लिए देखिए आप स्वयं अगर आप ऑनलाइन इसका रिकॉर्ड देना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए आप ऑनलाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो में हम आपको ऑनलाइन करके दिखाएंगे कैसे आपको करना है। तो देखिए आपको इसी लिंक पे आना है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो जैसे मान लो हमें उत्तर प्रदेश की करना है तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, ये कैप्चा है यहाँ डाल के और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है कि आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे बुझ रहा है कि जो मुखिया है उनका नाम डालना है, जैसा आप आधार पे लिखा है वैसे ही आपको मुखिया का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना है, ईमेल आईडी देना चाहते दे सकते हैं, ऑप्शनल है, छोड़ना चाहते छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वेरीफाई एंड प्रोसीड वाली बटन है, इस पर टिक कर देना है। तो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ फिल कर देना है। फिल करने से पहले यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हम हिंदी में फॉर्म फिल करेंगे तो हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे और आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर ओटीपी गया, वो ओटीपी यहाँ डाल देना। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाली बटन पर टिक कर देना है। अब आप देखिए इस तरह से लॉगिन होके आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको लगता है। देखिए यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा आपके गांव का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे आपको गांव का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको खोजे वाली बटन है, इस पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक नक्शा देखने को मिलेगा, सैटेलाइट मैप देखने को मिलेगा। जैसे आप गांव डाल के यहाँ पे सर्च कर देते हैं वैसे ही आपके गांव की तरफ रिडायरेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइव का लोकेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका घर कहाँ पे पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे आपको इसी बटन पर प्रेस करना है। आपको जो ये देखिए बीच पॉइंट देखने को मिलेगा, आपको ये जो लोकेशन वाला सिंबल है आपको यहाँ पे बिल्कुल फिक्स करना है। यहाँ पे आप फिक्स करेंगे तभी आपका रिकॉर्ड एस्टेड होगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी और आपका आगे नहीं फिल हो पाएगा। तो देखिए हमने इसे बीच पॉइंट पे लाके छोड़ दिया है। अब यहाँ पे लिखा है स्थान की पुष्टि करें, इस बटन पर टिक करना है। अगर आपका अक्षांश और देशांश अगर अभी भी सेट नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे देख के आप सेट कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन सेट करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने घर पे ही ये फॉर्म फिल करें, तो देखिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप जहां पर हैं वहीं आपकी करंट लोकेशन आपको मिल जाएगी और आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जैसे ऐड कर देंगे वैसे यहाँ पर सहेजें और आगे बढ़े, इस बटन पर टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वारा होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है। ये बुझ रहा है कि जो आपके जो फर्श होता है उसमें कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। तो देखिए सीमेंट है, यहाँ पर देखिए पत्थर है, पक्की ईंट है, कैसी आपने यूज करी है। अगर आपका फर्श है तो हम यहाँ पे पक्की ईंट लगते हैं। देखिए पक्की ईंट से फर्श की है तो यहाँ पे पक्की ईंट। अगर आपकी पत्थर बिछा है तो पत्थर कर सकते हैं, कंक्रीट बिछी है तो कंक्रीट। तो देखिए पक्की ईंट है तो यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जैसे आपका कच्चा मकान है तो आपको इन चीजों का यूज करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको पक्की ईंट है यानी आपका घर है वो पक्की ईंट का बना है तो यहाँ पे पक्की ईंट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कच्चा मकान बना है तो देखिए यहाँ पर लगा मिट्टी और कच्ची ईंट, आपको इसे सेलेक्ट करना है। तो देखिए हमारा पक्का बना है तो हम यहाँ पक्के पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी जो आपका छत बनी है उसमें आपकी कौन सी सामग्री लगाई गई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्लेट है, देखिए यहाँ पे पक्की ईंट है या फिर यहाँ पे कंक्रीट है। तो देखिए मान लो यहाँ पे हमारा जो लेंटर होता है वो कंक्रीट से भी पड़ जाता है और पक्की ईंट से भी बनता है, या फिर आपका जो भी लगा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लो हमारा पक्की ईंट से बना है तो हम यहाँ पर पक्की ईंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ लगा जनगणना मकान की स्थिति। मकान यहाँ पे पूछ रहा है देखिए आपका मकान अच्छा है, रहने योग्य है या फिर जीर्ण शीर्ष है। तो देखिए हमारा रहने योग्य है तो हम यहाँ पर रहने योग्य सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिखा है सहेजें और आगे बढ़े, इस बटन पर टिक कर देना। अब यहाँ पे पूछ रहा है इस परिवार में कितने फैमिली मेंबर रह रहे हैं। देखिए जो भी है 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है यहाँ पर संख्या वो डाल देना है। मुखिया का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा, जैसा आपने हिंदी सिलेक्ट की थी तो आपको हिंदी में यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे पूछ रहा है जो परिवार का मुखिया है वो देखिए आपका पुरुष है या फिर स्त्री है, जो भी है यहाँ सेलेक्ट कर लें। जैसे इनका पुरुष है तो हम यहाँ पे पुरुष वाली बटन पर टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन पूछ रहा है जो परिवार का मुखिया है वो देखिए क्या SC ST कैटेगरी से आता है, यानी अनुसूचित जाति से या फिर अनुसूचित जनजाति से आता है। अगर आप SC ST से आते तो आपको इनमें टिक करना है। अगर आप अदर किसी से आते हैं जैसे जनरल है या फिर OBC है तो यहाँ पे आपको अदर वाली बटन पर टिक करना है।
अब देखिए यहाँ पे बोल जो मकान की स्वामित्व की स्थिति, यानी जो मकान है वो आपका खुद का है, यानी मालिकाना हक है आप पे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका खुद का है तो यहाँ पे अपना वाली बटन मिलेगी। किराए पर रह रहे हो वो सिलेक्ट करना है। किराए का एवं अन्य कोई मकान नहीं है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनका खुद का है तो हम यहाँ पे अपना वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप मकान में रह रहे हो उसमें कितने कमरे हैं जो रहने योग्य हैं, एक कमरा है कि दो है, तीन है, जो भी है यहाँ पे उनकी संख्या डाल देना है। और अगला यहाँ पे मिल रहा है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी कितने लोग विवाहित हैं, यानी जोड़ी में रहते हैं, एक जोड़ा है या दो है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लगा सहेजें और आगे बढ़े, इस पर टिक कर देना है। अब देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है पेयजल का स्रोत, यानी पानी जो पीने योग्य पानी है वो आप कहाँ से लाते हैं, नल के द्वारा निकालते हैं, आपके घर पर नल है या फिर नल का पानी है या फिर आपका कुआं है या फिर हैंडपंप है या फिर टेबुल है या झरना है या फिर नदी है। तो जैसे मान लो हमारे घर पर नल लगा है तो हम यहाँ पर नल का पानी है उपचारित स्रोत से इसी से लेते हैं, तो इसी पर टिक कर देना। अब यहाँ पर पूछ रहा है जो पेयजल स्रोत की उपलब्धता है, यानी जो आपका नल है वो घर से बाहर लगा है, बाहर से लेके आते हैं या फिर आपके घर के अंदर लगा है, स्वयं का लगा है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे मान लो हमारा परिसर के निकट लगा है, घर से बाहर लगा है, तो हम इसी बटन पर टिक करते हैं। अगर ज्यादा दूर है तो यहाँ पे दूर वाली बटन पर टिक करेंगे। अब देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे मांग रहा है, देखिए प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी यहाँ पूछ रहा है आपके घर में ऊर्जा का क्या स्रोत है। देखिए जैसे बिजली है या फिर मिट्टी का तेल से आप ऊर्जा करते हैं या फिर सौर ऊर्जा लगी है, फिर अन्य कोई स्रोत है या फिर अन्य वाली बटन पे या फिर प्रकाश रहते, यानी आपके घर पे बिजली है ही नहीं। तो देखिए जो भी है अपना यहाँ पे सिलेक्ट करें। अगर बिजली का कनेक्शन है तो यहाँ पे बिजली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, अगला ऑप्शन पूछ रहा है कि आपके घर पे शौचालय है, यानी सुलभता है। अगर है तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, अगर है तो देखिए यहाँ पे क्या है, केवल परिवार के उपयोग होती है या फिर अन्य परिवार के साथ साझे में या फिर सार्वजनिक है। तो देखिए अगर आपको खुद का है तो आप इन बटनों को यूज करेंगे। अगर आपके घर पे है ही नहीं तो यहाँ पे नहीं वाली बटन मिलेगी, यहाँ पे लगा खुले में, यानी खुले में शौच जाते हैं तो आपको ये बटन टिक करना है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनके घर पे शौचालय नहीं है, तो जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा शौचालय का प्रकार, ये वाले ऑप्शन है देखिए अपने आप यहाँ पे बंद हो जाएंगे, ये आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, ये क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे लगा गंदे पानी की निकासी किसके द्वारा जुड़ी है, यानी जो आपके घर का जो पानी है वो निकलता है वो ढकी नाली के द्वारा जाता है बाहर या फिर खुली नाली। तो देखिए हमारे यहाँ खुली नाली है तो खुली नाली सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो आपका घर है उसके अंदर नहाने की व्यवस्था है या नहीं है। आपका जो बाथरूम यानी स्नानागार बना है तो इस पर टिक करना है। अगर नहीं बना है या फिर यहाँ पर लगा छत के, देखिए यहाँ पर लगा छत के बिना, यानी छत नहीं बनी है मगर आपने किसी तरह से उसे बना रखा है लकड़ियों के द्वारा, छत नहीं है तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। या फिर आपका बना ही नहीं है तो देखिए यहाँ पे आपको नहीं वाली बटन पर टिक कर दें। अगला ऑप्शन यहाँ पूछा है रसोई घर, देखिए यहाँ पूछा है रसोई घर या फिर एलपीजी या पीएनजी गैस की कनेक्शन की व्यवस्था है। तो देखिए इनके घर पे रसोई गैस की व्यवस्था है तो हम यहाँ पे पहली वाली बटन पे ही टिक कर दें। तो देखिए आपको इन ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, ये देखिए क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे लगा है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है। आप कोई लकड़ी के द्वारा बनाते हैं, जलाऊ लकड़ी के द्वारा या फसल का अवशेष या फिर उपला यानी कंडे के द्वारा। कि हम खाना देखिए उपला यानी कंडों के द्वारा बनाते हैं और लकड़ी के भी द्वारा बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे उपला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप जो भी है बिजली पे यानी जो आपका बिजली के द्वारा बनाते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर बायोगैस है, आपका सौर ऊर्जा के थ्रू या फिर कोई अन्य स्रोत है। ये हम गाँव के हैं तो यहाँ पे उपला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लगा सहेजें और आगे बढ़े, इस पर टिक कर देंगे। अब देखिए अगला ऑप्शन है पूछ रहा है कि आपके घर पर रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है। अगर रेडियो है देखिए यहाँ पर परंपरागत रेडियो सेट है तो इस पर टिक करना है। मोबाइल स्मार्टफोन है तो इस पर टिक करना है। अन्य कोई उपकरण है तो इस पर टिक करना है। तो देखिए मोबाइल है तो हम दूसरे नंबर पर टिक कर देंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं वाली बटन मिल जाएगी, इस पर भी टिक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा है टेलीविजन, क्या आपके घर में टेलीविजन है। अगर आपके घर में टेलीविजन है तो देखिए जैसे मान लो दूरदर्शन मुक्त डिश है या फिर अन्य डीटीएच है या फिर कोई डिश है या फिर केबल कनेक्शन है या फिर आपके घर पर कुछ भी नहीं है यानी टीवी भी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आपको नहीं वाली बटन है, आप इसे भी टिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन पूछ रहा है कि आपके घर पे इंटरनेट की व्यवस्था है। तो देखिए अगर इंटरनेट की व्यवस्था है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, नहीं है तो देखिए यहाँ पर आपको नहीं कर देना। इंटरनेट है तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर गुजरा है उस पर चलाते हैं या फिर मोबाइल के या फिर कोई अन्य उपकरण है, तो देखिए हमारे घर पर नहीं है तो नो कर देंगे। अब देखिए अगला ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं वाली बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपके घर में टेलीफोन या फिर मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन, इनमें से कौन है।
तो देखिए यहाँ पे हाँ वाली बटन मिलेगा तो यहाँ पे लिखा केवल लैंडलाइन। अगर लैंडलाइन है तो यहाँ करना है, नहीं तो आपके पास स्मार्टफोन है तो देखिए आपको ये बटन टिक करना है। अगर आपका दोनों है तो यहाँ पे दोनों वाली करना है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं वाली बटन है, आपको इस पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन पूछ रहा है साइकिल और स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल या फिर मोपेड, इनमें से कोई है। जैसे मान लो साइकिल है तो इस पर टिक करना है, स्कूटर मोटरसाइकिल है तो इस पर टिक करना है, अगर दोनों है तो दोनों पर टिक करना है, कोई नहीं है तो इस पर टिक करना है। तो जैसे इनके पास साइकिल है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कार जीप वैन, इनमें से कोई अगर आपके पास चीज है तो हाँ करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो कर देना है। अब देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन सा है। तो देखिए मुख्य अनाज में जैसे मान लो चावल है, गेहूं है और यहाँ पे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। तो देखिए हमारा यहाँ पे गेहूं है तो हम यहाँ पे गेहूं वाली बटन पे टिक कर देंगे। अगर आपका कोई और है तो यहाँ पे आप वो टिक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे गेहूं पे टिक कर देंगे। या यहाँ सहेजें और आगे बढ़े हैं इस बटन पे टिक कर देंगे। अब देखिए जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो आप यहाँ पे पूर्वावलोकन कर सकते हैं, यानी चेक कर लेना है। आपको कोई चीज अगर गलत हो गई है तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी संशोधन के लिए वापस जाएं। आप यहाँ पे वापस जाके संशोधन कर सकते हैं। अगर आपको सही है, सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं, नहीं है अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करें। अगर आपकी कोई गलत डिटेल फिल हुई हो भी जाती है तो अभी आप सही कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पुष्टि करके सबमिट कर दे रहे हैं, हमारी डिटेल सब ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। अब यहाँ पे आपकी स्वगणना पहचान संख्या है, यानी इसे आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अब आपके घर पे जो HLO आएंगे देखिए आपको उन्हें ये ID बतानी होगी, तब उसके बाद वो अप्रूव कर देंगे। अगर कोई गलती रह जाती है तो वो भी आपकी गलती है वो सुधार देंगे।